मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। देखो आज आपके जन्मवार के दिन हमने सबसे पहले आपको क्या करवाया, सबसे पहले हल्दी से स्नान करवाते हैं, ठीक है। उसके पश्चात भगवान गणेश जी का पूजन हुआ, आपके घर के इष्ट देवताओं का पूजन, आपके पूर्वजों का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ है। उसके बाद आपको हमने क्या बांधा हाथ में, दिखाओ अपने, यह कंकण, ये सुख समृद्धि ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बांधा जाता है, मंगल स्नान किया जाता है मंगल कामनाओं के लिए। फिर आपके हमने मार्कंडेय पूजन करी। तो मार्कंडेय पूजा जन्मवार के दिन इसलिए करते हैं, जो हमारे 7 ऋषि मुनिगण लोग हैं मार्कंडेय सहित, ये अजर अमर हैं। तो हम लोग अजर अमर तो नहीं हो सकते हैं, परंतु हम लोग भगवान से दीर्घायु की कामना कर सकते हैं। तो कौन कौन है 7 ऋषि मुनि और मार्कंडेय ऋषि, मैंने आपको बताया था अभी, बोल, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, ये अजर अमर हैं, ठीक है। तो इनका हमने स्थापना करी है। ये दही चावल मिश्रित कर कर करके हम लोग इसको पीले कपड़े में क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। फिर हम इनकी पूजा करते हैं और जन्मदात्री षष्ठी देवी उनकी भी पूजन करते हैं। और जो मार्कंडेय ऋषि भगवान थे ना, तो ये इनके पिताजी की कोई संतान नहीं हो रही थी। जब इनकी संतान हुई तो हुई नहीं, फिर इन्हें भगवान भोले बाबा की बहुत आराधना करी। उसके बाद उनने बोला कि आपको हम एक पुत्र देंगे, या तो उसको दीर्घायु वाला चाहिए तो मूर्ख होगा, और बुद्धिजीवी चाहिए तो उसकी वर्ष केवल 8 वर्ष की आयु होगी। उन्हें बोला हमको विद्वान पुत्र चाहिए। तो उनका मार्कंडेय ऋषि भगवान का जन्म हुआ है। तो भगवान ने अपना डमरू बजाया तो महामृत्युंजय मंत्र निकलता है। तो उसको सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने श्रवण करा और गायन करा। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकवंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। तो इस मंत्र का सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने गायन करा, तो इससे उनकी दीर्घायु हो गई, तो अजर अमर हो गए हैं। तो अजर अमर हम लोग तो नहीं हो सकते, तो दीर्घायु के लिए हम लोग इनकी स्थापना करते हैं। तो मार्कंडेय पूजा के दिन भोग भी हम खीर लगवाते हैं और क्या बनाते हैं, पुए बनाते हैं, ठीक है। तो पुए का खीर, पुए का भोग, खीर का हमने भोग लगाया है। और उसके बाद हमने क्या करवाया, हवन करवाया है। हवन में सभी देवी देवताओं को भोग लगता है। अग्नि क्या है, देवताओं का मुंह होता है, इसलिए अवश्य हवन करना चाहिए। और साथ में नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए, जिससे नवग्रह सुख शांति देते हैं। तो आपको जन्मवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर अगले साल आपके जन्मवार हम फिर पूजा करेंगे।